हाय बच्चों, भाई लास्ट क्लास के अंदर हमने साउंड खत्म कर लिया अपना। साउंड हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। ह्यूमन ईयर, अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक सब कुछ हम खत्म करा चुके हैं ना। तो आज मैं क्लास के अंदर करा रहा हूँ इंटेक्स्ट क्वेश्चन, जो तुम्हारी एनसीईआरटी के बीच में सारे क्वेश्चन है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को भी तुम ज्यादातर और क्लियर समझ पाओगे। इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी तुम्हें जो तुम्हें चैप्टर के अंदर पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगी। इन क्वेश्चंस के थ्रू तुम्हें वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय योर स्कूल बेल। स्कूल की घंटी बजती है, टन 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 टन, तुम्हारे कानों तक वो आवाज कैसे पहुंचती है? तुमने देखा होगा जब उस घंटी को ऐसे बजाया जाता है टन, तो उसे आगे की तरफ धकेला जाता है ना। जैसे ही वहां से बजाते हैं तो उसमें लगते ही, जैसे तुम एक तरह से देखो, जो आसपास के मॉलिक्यूल्स है, क्या उनमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है उनके आसपास के मॉलिक्यूल्स में? वो वाइब्रेट करती है घंटी, वो वाइब्रेशन किनको ट्रांसफर करती है? उन आसपास के मॉलिक्यूल्स को। वो आसपास के अगले मॉलिक्यूल्स का, अगले वाले, उससे अगले अगले करते करते तुम्हारे कानों तक वो वाइब्रेशंस पहुंचती है, वो डिस्टर्बेंस पहुंचती है, इस तरह से तुम्हारे कानों तक। अब बात क्या है कि एयर एक कॉमन सा मीडियम है जिसके थ्रू साउंड ट्रेवल करती है। यहां पर वो मीडियम कौन है? एयर। तुम्हारे और उस स्कूल की बेल के बीच में क्या है? एयर, ठीक है। तो वो एयर कैसे पैटर्न बना के आती है? कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के। वही सब कुछ गाथा मैंने यहां पर लिखी हुई है। तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा लिखने की जरूरत नहीं, जितना मैंने बताया उसको बना जोड़ तोड़ के यहां से चीजें उठाओ और डाल दो। ये मैंने इसलिए लिख के दिया है। स्क्रीनशॉट ले लो इस छोटे से पार्ट का, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? व्हाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल से मैकेनिक, मैकेनिक क्या करता है? मेहनत करता है, मेहनत करता है। ओके, मेहनत करता है। कैसी मेहनत? कैसी मेहनत? चीजों को उठाता है, चलाता है, यही तो मेहनत है ना। मेन तो बात ये है। तो मैकेनिकल वेव कौन सी वेव होती है? जिन वेव्स को किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। मैकेनिक्स भी एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम काइनेमेटिक्स, मोशन सब पढ़ते हैं ना। उस ब्रांच को फिजिक्स की बोलते हैं मैकेनिक्स, ठीक है। तो यहां पर मैकेनिकल वेव किनको बोला जा रहा है? जिन वेव्स को किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। क्या साउंड वेव्स को मीडियम की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल, साउंड वेव्स को मीडियम की जरूरत पड़ती है। साउंड वेव्स कभी भी स्पेस में ट्रेवल नहीं करती, तभी स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो आपस में ऐसे बात नहीं कर पाते, उन्हें रेडियो वेव्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बाकी मैंने यहां पे इसे एक अच्छे फॉर्म में लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे, सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून। तुम लोग मून पे चले गए, चांद पे चले गए। गाना सुना ना, चांद के पार चलो, चांद के पार, है ना। तुम पार नहीं गए, चांद पे चल गए, है ना। कह रहा है विल यू बी एबल टू हियर एनी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय योर फ्रेंड। तुम्हारे दोस्त ने वहां से आवाज लगाई, चंपा, और तुम वहां खड़े हो, है ना, तुम सुन रहे हो, ठीक है। तो क्या तुम्हें वो साउंड सुनाई दी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पर मून पर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां स्पेस है, वैक्यूम है। वैक्यूम है तो कोई मीडियम ना होने की वजह से साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर पाएंगी। तो इसी बात पे हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच हैव प्रॉपर्टी डिटरमिन्स लाउडनेस और पिच। लाउडनेस कौन डिटरमिन करता है वेव्स के अंदर? मैंने तुम्हें एक ग्राफ बनवाया था, याद करो। इस ग्राफ के अंदर ये ग्राफ था कोई, है ना। ये वाली चीज होती है एम्पलीट्यूड। यही क्या बताती है? जितनी ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा लाउडनेस। क्या पहले पार्ट का एम्पलीट्यूड आंसर? द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव डिटरमाइंस द लाउडनेस। मोर द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव, मोर इज द लाउडनेस। पिच, याद करो, एक वेव ऐसी थी जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी थी, क्या इसकी पिच भी ज्यादा थी? तो पिच कौन बताता है? पिच इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। हायर द पिच ऑफ द वेव, हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, मोर इट्स पिच। शिलनेस, तीखापन। तुम्हें लास्ट क्लास में गाना भी गा के सुनाया था मैंने, है ना, याद। अगला क्वेश्चन, गेस विच साउंड हैज हायर पिच, गिटार और कार हॉर्न। क्या कार जब हॉर्न बजाती है तो तीखा सा कान में चुभता है ना कुछ? गिटार का नहीं, गिटार का अकूस्टिक सा होता है, थोड़ा वार्मिंग सा, सूदिंग सा, है ना। तो कार हॉर्न की क्या होती है बेटा? पिच ज्यादा होती है, शिलनेस ज्यादा होती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 1 2 3। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये रहा, व्हाट आर द वेवलेंथ। कह रहा वेवलेंथ क्या होती है? चलो, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, और एम्पलीट्यूड ऑफ वेव क्या होता है। मैंने क्लास के अंदर पढ़ाया हुआ है सब कुछ, लेकिन फिर से वही सेम क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन, कितने वेव्स बनी, है ना, कितनी वेव्स बनी कितने टाइम में। तो नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन टेकन थ्रू टुगेदर पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितनी वेव्स बनी उसे फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है? कितने टाइम में एक वेव बनी। टाइम टेकन बाय 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। ये एक वेव बनने का टाइम है, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। इन्होंने इस डायग्राम इसको इस पार्ट को कंप्रेशन बोलते हैं, फिर अगला पार्ट ये कंप्रेशन होता है। तो यहां से लेके यहां तक 2 कंप्रेशन हो गए ना, इन्होंने इसके बीच का बनाया। ये भी सेम ही डिस्टेंस है, ठीक है। और इसी डिस्टेंस को हम वेवलेंथ भी बोलते हैं, या फिर यहां से लेके इस वाले डिस्टेंस को कंप्लीट होने के वेव, है ना, 2 कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन के बीच का डिस्टेंस, उसे भी वेवलेंथ बोलते हैं। देखो, क्या ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल ही तो है, ठीक है। या फिर तुम ये वाला डिस्टेंस ले लो, ये भी, ये तुम्हारा क्या वेवलेंथ। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है,
ऑफ ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अगला पॉइंट क्या है, हाउ आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी रिलेटेड। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस इनटू टाइम, टाइम इनटू डिस्टेंस। यहां पे डिस्टेंस कौन है, वेवलेंथ। वेवलेंथ को ऐसे डिनोट करते हैं लैम्डा, इस सिंबल से है ना। टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, अच्छा सॉरी टाइम डिवाइड में आएगा ना, यहां पे लिख देता हूं है ना, वेलोसिटी इक्वल्स टू वेवलेंथ अपॉन टाइम। टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला होता है, टाइम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ, फ्रीक्वेंसी के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो यहां पर अगर मैं लिखूं तो लैम्डा एफ आ गया। तो क्या स्पीड ऑफ साउंड इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए साउंड वेव। वेवलेंथ हमें बतानी है, ठीक है, साउंड वेव की वेवलेंथ बतानी है, ध्यान सुनना है ना क्वेश्चन के अंदर। कहला हुज फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी गिवन है 220 हर्ट्ज, ठीक। कह रहा है स्पीड भी गिवन है, वेलोसिटी भी लिख रहा हूं ना 440 मीटर पर सेकंड। कह रहा है बताओ फ्रीक्वेंसी। अब ये भी दिखाया था, वेलोसिटी का फॉर्मूला लैम्डा इंटू एफ, हमें ढूंढना क्या, लैम्डा यानी वेवलेंथ। तो क्या v अपॉन एफ हो गया, v कितना 440, f कितना 220, क्या आंसर 2 आ गया। क्या 2 मीटर आंसर, यानी एक वेव की लेंथ कितनी है, 2 मीटर। अगला क्वेश्चन देखो, स्क्रीनशॉट ले लो। कह रहा है पर्सन इज लिसनिंग टू ए टोन, एक आवाज सुन रहा है 500 हर्ट्ज की। कितनी फ्रीक्वेंसी उस आवाज की, 500 हर्ट्ज, ठीक। कह रहा है वो आदमी कितनी दूर बैठा है, वो आदमी डिस्टेंस कितना उस आदमी का, इतना 450 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। जहां से साउंड, यहां से मान लो साउंड निकल रही है और वो आदमी यहां बैठा है, ये वो आदमी का डिस्टेंस है, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन। ओ, तुमसे ये डिस्टेंस नहीं पूछा, तुमसे ना इसका टाइम पूछा, इसने पूछा है यहां से लेके यहां तक के बीच का टाइम, या यहां से लेके यहां तक के बीच का टाइम। क्या इन्होंने एक्चुअल में एक ऑसिलेशन का टाइम पूछा है? क्वेश्चन में फालतू का डेटा दिया हुआ है तुम्हें, रियलिटी में तुमसे एक ऑसिलेशन का टाइम पूछा है। एक ऑसिलेशन का टाइम, क्या वही टाइम पीरियड होता है? हाँ ना बोलो, क्या वही होता है टाइम पीरियड? तो टाइम पीरियड इज क्या, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। 1 फ्रीक्वेंसी कितनी, 500। इतना आसान क्वेश्चन था, बताओ। या तो इसे इतना ही छोड़ दो, सेकंड्स में आएगा, या फिर जिन बच्चों को नहीं आता डिवाइड करते हैं 1 पॉइंट लगाया 0.002 सेकेंड्स। क्लियर, स्क्रीनशॉट लो 1 2 3 को। इस क्वेश्चन में तो मैं फालतू में फंसाया गया था ना, पूछा कुछ और था। कह रहा है साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी, 2 किलो हर्ट्ज, यानी 2000 हर्ट्ज लिख सकता हूं डायरेक्ट, ठीक है। कह रहा है वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर। वेवलेंथ दे दी इसकी कितनी, 35 सेंटीमीटर। वेवलेंथ कितनी, 35 सेंटीमीटर, यानी 0.35 मीटर, ठीक। कह रहा हाउ लॉन्ग विल इट टू टेक ट्रेवल, इतना। कह रहा इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा। फ्रीक्वेंसी पता है, लैम्डा पता है, क्या तुम वेलोसिटी निकाल सकते हो? वेलोसिटी अगर आ गई, डिस्टेंस तुम्हारे पास है, तुम टाइम निकाल लोगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला भी पढ़ा था, लैम्डा एफ पढ़ाया था, बताओ भैया। 2000 इंटू 0.35, यही है। डेसिमल हटाओ, नीचे 100 आया, 2 0 से 2 0 काट दो, 35 टू 70, क्या 700 मीटर पर सेकंड आ गया? हाँ ना बोलो, देख लो भाई, क्या 700 मीटर पर सेकंड आ गया? देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से, ठीक है। वेलोसिटी आ गई, कह रहा है 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना गिवन है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 1.5 किलोमीटर, यानी कि 1.5 इंटू 1000 मीटर, ये तो हुआ। क्या हटाया 0, कैंसिल, 1500 मीटर। वेलोसिटी पता है तुम्हें, वेलोसिटी है तुम्हारी 500 मीटर, 700 मीटर पर सेकंड, सॉरी। वेलोसिटी पता है तुम्हें, है ना, वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस पता है, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। हाँ ना बोला, स्क्रीनशॉट लो भाई, ठीक है, लिख दे डायरेक्टली। तो टाइम आ गया 2.14 सेकेंड। आई होप सबको क्लियर हो गया हो। चलो अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 गो। चलो भाई, चलो बच्चों, छात्रों छात्राओं, अभी तक सब क्लियर है ना? मैं बहुत तेज इसलिए कर रहा हूँ। देखो ये होता क्या है, ये जो रिकॉर्डेड क्लास होती हैं, इनके अंदर जितने से जितना हो सके बच्चों का सिलेबस खत्म कराना है मुझे, ठीक है। लाइव क्लासेस के अंदर मैं लाइव के अंदर भी पूरा सिलेबस वापस कराऊंगा, ठीक है। एक बार मैं कंप्लीट 9th का और कंप्लीट 10th का सिलेबस खत्म कर दूँ, ठीक है। उसके बाद मैं लाइव भी कराना स्टार्ट करूंगा, ठीक है, और लाइव मैथ्स तो कराऊंगा ही। चलो, कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी। लाउडनेस क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है साउंड की, पढ़ते हैं। लाउडनेस ऑफ ए साउंड डिपेंड्स ऑन एन एम्पलीट्यूड, अभी पढ़ाया था, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। वेयर एज इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन एनर्जी, कितनी एनर्जी है, कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। एक तो होता है मॉलिक्यूल्स बहुत तेज वाइब्रेट कर रहे हैं, कह रहा है बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ठीक है। चलो आगे, इंटेंसिटी ऑफ ए साउंड इज स्पेसिफिकली इक्विवेलेंट विद द वाइब्रेटिंग बॉडी
कितने वाइब्रेटिंग बॉडी कितने सारे मॉलिक्यूल से वाइब्रेट होने के लिए, इंटेंसिटी उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, अगला कह रहा है लाउडनेस ऑफ ए साउंड इज नॉट, लाउडनेस को उसका मतलब नहीं, लाउडनेस का मतलब कि वो ही मॉलिक्यूल्स कितनी तेज वाइब्रेट कर रहे हैं। इंटेंसिटी ऑफ ए साउंड इज अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकली तो कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लाउडनेस का फिजिकली क्वांटिटी है, वेयर द लाउडनेस ऑफ साउंड इज जस्ट अ रिस्पॉन्स परसीव्ड बाय, हमारी कानों ने कितना सुना, ये लाउडनेस और इंटेंसिटी। स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 को कह रहा इन विच द 3 मीडिया एयर वाटर और आयरन, सबसे ज्यादा सॉलिड में साउंड तेज ट्रेवल करती है क्योंकि इनके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो ये जब वाइब्रेट करते हैं तो बहुत जल्दी एनर्जी ट्रांसफर करते रहते हैं। ठीक है, फास्टेस्ट सॉलिड्स में। ठीक है, देन वाटर देन एयर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला, अ पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड्स, उसने नियर अ क्लिफ एंड हर्ड द एको आफ्टर, एक देखो ध्यान सुनना, एक आदमी ने अपनी ताली बजाई और वो एक क्लिफ पहाड़ी के पास खड़ा है, यहां पे ताली बजाई, तो उसे वो आवाज वापस 5 सेकंड बाद सुनाई दी। आवाज को जाने में और आने में कितना टाइम लगा? 5 सेकंड्स लगा। कह रहा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ, कह रहा ये वाला डिस्टेंस बताओ मुझे, ये वाला डिस्टेंस बताओ कितना है फ्रॉम द पर्सन। स्पीड ऑफ साउंड तुम्हें दे दी, वेलोसिटी दे दी 346 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भैया? टाइम इंटू स्पीड, ये होता है, जल्दी बता दो, टाइम इंटू स्पीड। बट ध्यान से सुनो, ये टाइम तो जाने और आने दोनों का है, 2 से डिवाइड कर दो इस टाइम को। क्या अब ये डिस्टेंस आएगा सिर्फ जाने जाने टाइम का? हमें तो डिस्टेंस ही है ना, अगर हम दोनों टाइम को इंक्लूड कर लेंगे तो क्या आना जाना दो डबल डिस्टेंस नहीं हो गया? डायरेक्ट 2 1 जा 2 2 7 जा 14 2 3 जा 6। देख लो भैया, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे जल्दी से। इसका अगर आगे पूछना तो आगे बता दूंगा आंसर। आंसर क्या है इसमें? तो डिस्टेंस कितना हो गया? 173 इंटू 5 865 है ना। मुझे तो याद ही है, देखो कभी सोचो है ना, तुम इतनी जल्दी याद नहीं होंगे, याद कर लेना, कैलकुलेशन इतनी तगड़ी नहीं होगी है ना। चलो 865 मीटर हो गया। और कुछ है? बस खत्म। कह रहा है एन एको रिटर्न इन 3 सेकेंड्स, एक एको, एक आवाज गई और वापस आ गई 3 सेकेंड्स में। तो जाने में लगे 1.5 सेकेंड, आने में लगे 1.5 सेकेंड, ये तो हुआ। कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये डिस्टेंस पूछ रहा है, फिर से सेम क्वेश्चन, ये डिस्टेंस पूछ रहा है। कह रहा है गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज इतना, स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है तो डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, सिर्फ जाने जाने का टाइम ले लो। इस बार 2 से डिवाइड मत करना, मैंने ऑलरेडी 2 से डिवाइड कर दिया। देखो 3 को मैंने ऑलरेडी 2 से डिवाइड करा नहीं किया, बताओ, देख लो भाई, कर दे भाई। तो इसका आंसर आ गया 342 इंटू 1.5। मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, तुम लोग भी कैलकुलेट कर लो ऐसे, मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। 342 इंटू 1.5 513 मीटर आ गया। लिख लो भाई जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। आई होप अभी तक सबको क्लियर हो रहा होगा है ना। चलो अगला क्वेश्चन। अच्छा कुछ और तो नहीं पूछा ना इसमें, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स? नहीं, सही है, ठीक है। अगला, व्हाई आर द सीलिंग्स ऑफ ए कंसर्ट हॉल्स, कह रहा है कंसर्ट हॉल्स होते हैं ना, या फिर जहाँ पे कॉन्सर्ट होते हैं या फिर थिएटर जो भी होता है ना, उनके सीलिंग्स कर्व की होती है, ऐसे कर्व। देखो होती इसलिए कोई कितना ही बोले, आवाज टकरा वकरा के कन्वर्ज होके एक ही पॉइंट पर जाके मिले यूनिफॉर्मली, मेन रीजन वही है। देख लो पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, इसे अच्छे से लिख लेना। व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ द एवरेज ह्यूमन ईयर, सबको पता है 20 हर्ट्ज से कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद इंफ्रासाउंड, इंफ्रासाउंड से कितनी होती है भाई? सबको पता है 1 से लेकर 20 हर्ट्ज तक। और अल्ट्रासाउंड तक कितनी होती है भाई? 20 हर्ट्ज से अबव, 20 हर्ट्ज से अबव। अल्ट्रासाउंड में कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से अबव। आई होप सबको ये बात क्लियर समझ में आई हो। ठीक है, अगला देखो भाई, अगला 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 पॉइंट। चलो एक मिनट, मुझे एक चीज देखने दो, आवाज सबको ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड। ठीक है, शिप ने एक अल्ट्रासाउंड भेजी जो वापस आ गई कितनी देर में? 3.42 सेकेंड। जाने का कितना हुआ? 3.42 आने जाने दोनों का है। 3.42 की 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 2 7 जा 14 2 1 जा 2। क्या इतने सेकेंड उसे जाने में लगे और उतने ही सेकेंड उसे आने में लगे? सिर्फ मैं जाने जाने का टाइम ले लूं, सिर्फ जाने जाने में इतना टाइम लगा उसे, सिर्फ जाने जाने का डिस्टेंस x मान लूं, जो मुझे पता है, शायद नहीं पता, पता नहीं पता है ना। क्या है स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड इज इतनी, स्पीड दे दी, वेलोसिटी 1531 मीटर पर सेकेंड। कह रहा डिस्टेंस ऑफ द सीबेड, सेम क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन सेम थे। डिस्टेंस इक्वल्स टू 1531 इंटू 1.71। जल्दी से सॉल्व कर लो। मैं डायरेक्ट इसका सॉल्व करके आंसर लिख रहा हूँ। मेन इन क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर है 2618, 2618 लिख लो, 2618 मीटर, या फिर इसे तुम डायरेक्ट ले सकते हो 2.6 किलोमीटर।
दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, लिख लिया। 1 2 3 गो। अगला कह रहा है सबमरीन एमिट्स अ सोनर पल्स। एक सबमरीन एक सोनार निकालता है, एक रेस, है ना, विच रिटर्न्स फ्रॉम अंडर वाटर क्लिफ इन इतना सेकंड। वो यहां से टकरा के वापस आ गई कितनी देर में? 1.02 सेकंड्स, 1.02 सेकंड्स, ठीक है। तो मुझे एक बात पता चली, ये जाने आने दोनों का टाइम है। फिर से सेम क्वेश्चन पूछ रहा है ना, जाने आने दोनों का टाइम। क्या मैं इसकी 2 से डिवाइड करके पता कर सकता हूं कि इसे जाने में भी 0.151 सेकंड लगे और आने में भी 0.51 सेकंड लगे? हाँ ना बोलो। क्लियर? कह रहा है द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉल्ट वाटर। कह रहा है स्पीड भी दे दी। ये जाने का डिस्टेंस हो गया x, सेम क्वेश्चन है फिर से। जाने का टाइम इतना, जाने का डिस्टेंस निकालना है और जाने की वेलोसिटी कितनी? 1531 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या मैं x निकाल सकता हूं? 1531 इंटू 0.51 निकाल सकता हूं? जल्दी से देख लो भाई। 1531 मल्टीप्लाई 0.51, आंसर है 781। 780.81 है, राउंड ऑफ लिख सकते हैं 781 मीटर। आई होप सबको समझ में आओगे, स्क्रीनशॉट लो। ये थे तुम्हारे इंटेक्स के क्वेश्चन, ठीक है। अगली वीडियो देख लो, उसमें जाके तुम्हें मिल जाएंगे कौन से एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ये तुमने क्वेश्चन कर लिए, तुम्हें साउंड चैप्टर बहुत आसान लगेगा। एक्चुअल में साउंड चैप्टर बहुत आसान है, फालतू में वो बनी रहती है हाइप, क्योंकि बहुत कम लोग इसे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। चलो अगली क्लास में मिलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए चलते हैं।